2023 शुरू होगा तो तुला राशि के लिए नवग्रह की स्थिति इस प्रकार की रहेगी। आपके लग्न में प्रथम भाव में केतु गोचर करेंगे। आपके पंचम भाव जो कि संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध का होता है, बुद्धिमत्ता का, आपके पूर्व जन्म का होता है, सूर्य, बुध और शनि की युति रहेगी। गुरु और शुक्र आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। शुक्र देव आपके राशि के स्वामी भी बनते हैं। सप्तम भाव में राहु देव रहेंगे। अष्टम भाव में मंगल वृषभ राशि के होकर गोचर करेंगे। अब ध्यान रखें कि 15 मार्च 2023 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। मंगल देव 12 मार्च 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में जाएंगे। बुध देव 24 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव में आएंगे। शुक्र देव 12 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य भाव के आपके जो मालिक बनते हैं वो बनते हैं शुक्र देव, और शुक्र देव लग्न से छठे भाव में बैठे हैं। छठवां भाव उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर शुक्र देव अच्छे परिणाम आपको देते हैं। साथ ही आप देखें कि सूर्य, बुध और शनि पंचम भाव में है, मंगल अष्टम भाव में है। तो ऐसी स्थिति में 1 मार्च से लेकर 15 मार्च 2023 तक आपको स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। किस प्रकार की समस्याएं? सरदर्द होना, आंखों में कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम होना। इसके साथ साथ आप देखें कि यहाँ पर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई न कोई इशू, पेट से संबंधित कोई समस्या, ये समस्याएं नॉर्मली आपको देखने को मिल सकती हैं। गुरु और शुक्र की युति भी बन रही है, ऐसे में आपको वायरल फीवर, सर्दी जुकाम से भी बचना है। लेकिन 15 तारीख के बाद, 15 मार्च के बाद आपका स्वास्थ्य बेटर हो जाएगा। स्वास्थ्य में आपको शुभता देखने को मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए 1 तारीख से लेकर 15 तक थोड़ा ध्यान रखें, उसके बाद का समय अच्छा है। बात कर लेते हैं आपके लिए कि आपकी शिक्षा कैसी रहेगी। देखिए, तुला राशि के जो हमारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं वो सैटर्न बनते हैं और शनिदेव पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके शिक्षा के लिहाज से यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अब ध्यान दें कि पंचम भाव में बुध, सूर्य और शनि की युति के कारण यदि आप मेडिकल लाइन से, टेक्नोलॉजी के फील्ड की किसी भी प्रकार की तैयारी या पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं अथवा प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो हमारे तुला राशि वाले हैं, ध्यान रखें कि सूर्य देव आपकी राशि में नीच के हो जाते हैं, जिसके कारण उतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के फील्ड के लिए समय बेहद ही अनुकूल है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। साथ ही यदि आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आप मार्च के महीने में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर से जुड़े कोई भी एग्जाम हो गए, दूसरा बैंकिंग का, लॉ के फील्ड का, इन क्षेत्रों में अथवा शिक्षा का, तो अच्छा प्रदर्शन करने में आप सफल होंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये स्थिति बेहतर है। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, प्रेम संबंध के लिए पंचम भाव को हम देखेंगे। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन उनके साथ में सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ब्रेकअप जैसी कोई भी संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं देती। थोड़ा सा आपके पार्टनर में क्रोध रह सकता है, या बिना किसी बात के भी आप दोनों के बीच में झगड़ा, छोटी मोटी लड़ाइयां रह सकती हैं, रूठना मनाना चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके लिए प्रेम जीवन में अनुकूलता, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो आप 15 मार्च के बाद आगे बढ़ें तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी आपके सप्तम भाव यानी कि केंद्र में आ जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर शत्रु संबंधित समस्याएं जो हैं वह समाप्त तो होंगी। अगर आपने ऋण बहुत ज्यादा उठा लिया हुआ है, कर्जे में आप दबे हुए हैं, तो आपको 15 मार्च के बाद शुभता देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं आपके लिए आपका बिजनेस कैसा रहेगा। बिजनेस भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव। मंगल देव 12 मार्च 2023 तक आपके रहेंगे अष्टम भाव में, जिसके परिणाम स्वरूप जब सप्तम भाव के स्वामी पीड़ित हो गए, अष्टम भाव में चले गए, अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता, या आपके कष्ट का, पीड़ा का, जीवन में आने वाली रुकावटों का होता है। ऐसी स्थिति में 1 तारीख से लेकर 12 मार्च तक
आपके बिजनेस में छोटी मोटी रुकावटें, कोई न कोई समस्या निकलकर सामने आती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपके राशि के स्वामी शुक्र देव का ट्रांजिट होगा, आपके सप्तम भाव में आएंगे और 12 मार्च को मंगल देव जब 9th हाउस में जाएंगे, यह टाइम पीरियड आपके बिजनेस के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। आप के बिजनेस नहीं चल पा रहा था, कोई न कोई समस्या आ रही थी, तमाम समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। आपके काम कारोबार का विस्तार होगा, वृद्धि होगी, नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं, आपको लाभ मिलने वाला है। एक बात का ध्यान रखना है तुला राशि वालों कि जब राहु और शुक्र की युति होगी सप्तम भाव में, आपके लिए मेरी नजर में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर पार्टनरशिप से नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में बैठकर और उनकी तीसरी दृष्टि नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको पार्टनरशिप से बचना चाहिए। अब अगर हम बात कर लें आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव अष्टम में है, तो यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 12 मार्च तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ में छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद रह सकता है, जीवन साथी में क्रोध की अधिकता रह सकती है ना, ये स्थिति होगी, कोई ना कोई कष्ट रह सकता है। लेकिन जैसे शुक्रदेव आ जाएंगे सप्तम भाव में, आपके लिए यहाँ पर अनुकूलता मिलेगी, मंगल का भी गोचर हो जाएगा, तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि तुला राशि वालों, आपके वैवाहिक जीवन में 15 मार्च 2023 से, नोट कर लीजिएगा एडिट, 15 मार्च 2023 से लेकर पूरे मार्च के महीने में अपने मार्ग से भटकने से आपको बचना चाहिए, अथवा आपके मान सम्मान को छवि पहुंच सकती है, क्योंकि शुक्र और राहु की युति कई बार व्यक्ति को भ्रमित करने का कार्य करती है। तो आप इसको लेकर सावधान हो जाइएगा। बाकी स्थितियां बेहतर हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। 15 मार्च के बाद दाम्पत्य सुखों में वृद्धि, जीवन साथी का सहयोग मिलना, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए कि नौकरी की स्थिति कैसी है। नौकरी की स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र के अंदर है, लाभ प्राप्त हो रहा है, वरिष्ठ जनों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होने वाला है, कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। काफी लंबे समय से प्रमोशन यदि अटका हुआ था, मार्च के महीने में एंडिंग के टाइम में, है ना, लास्ट में 20 मार्च के बाद और अच्छी स्थितियां आपके लिए प्रमोशन की बन जाएंगी, तो ये स्थिति बेहतर है। जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, जैसे कि सेल्स के अंदर हैं, मीडिया के अंदर हैं, मार्केटिंग, वाणी से रिलेटेड कार्य या क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहतर रहेगा। मार्च का महीना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, क्रिएटिव फील्ड से भी आप बहुत अच्छा लाभ कमाने में सफल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, पंचम भाव के स्वामी जो चतुर्थ भाव के जो स्वामी है, सुख साधन भाव के जो स्वामी है वो है शनिदेव, काफी अच्छी कंडीशन में है, तो सुख साधनों को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है ना, यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। हाँ, जो जातक भूमि की खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं उनके लिए 12 मार्च तक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, है ना। लेकिन कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, उसको लेकर कोई ना कोई समस्या, लेकिन 12 मार्च के बाद आपको अनुकूलता देखने को मिल जाएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित जो डिस्प्यूट होंगे उसमें आपको शुभता मिलेगी। अब मान लीजिए कि आप तुला राशि वाले हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, वो भी पार्टनरशिप में कर रहे हैं, जमीन से संबंधित, उसमें आप फंसे रह सकते हैं, ये स्थिति नेगेटिव है। बात कर लेते हैं आपके लिए कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, तुला राशि वालों, धन भाव के जो स्वामी बनते हैं आपके, अगर हम देखें कि और आपके लाभ भाव के, जो कि आपकी इनकम कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति में लाभ होगा कि नहीं होगा, तो उसके स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव रहेंगे पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में, अच्छी स्थितियां हैं, कोई निगेटिविटी नहीं है। लेकिन सूर्यदेव फिर छठे भाव में आ जाएंगे, तो 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। कहीं ना कहीं से खर्चों में वृद्धि रहेगी, लेकिन उसके बाद का समय अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी वगैरह से आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं, बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर पाएंगे आप। इसके साथ में अगर आप विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, विशेष तौर पर इंटरनेट से जुड़ा हुआ, वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप काफी लंबे समय से मेडिकल लाइन के अंदर किसी भी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। विदेशी भूमि से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य आप करते हैं ना, हर प्रकार की शुभता मिलेगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आने वाली है। साथ ही यदि कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, आपके जमीन को छोड़कर, जमीन से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य कोई मामला है, उसमें आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। इस समय अवधि के दौरान आपके धन में वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि रहेगी। वो खर्चे आपको चिंता वाली बात नहीं है, वो खर्चे आपके होंगे शुभ कार्यों पर, अच्छे कार्यों पर। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो बहुत अच्छी स्थिति है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। परिवारजनों के बीच में सामंजस्य बस बनाने का प्रयास आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि 1 तारीख से लेकर 12 मार्च तक वाणी भाव पर मंगल देव की
जो है तो दृष्टि पड़ रही है 7वीं दृष्टि। तो थोड़ा सा 1 तारीख से लेकर और 12 मार्च तक आपको अपने वाणी पर थोड़ा सा संयम बना के चलेंगे तो आपके करियर में भी लाभ मिलेगा, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल स्थितियां बेहतर हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ढैया से भी आप मुक्त हो चुके हैं। ग्रह गोचर स्थितियां आपको फेवर कर रही हैं। आप अपना तेजी तरीके से काम करें, मन लगाकर काम करें तो ईश्वर आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ति करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। बड़े ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा। और ये चैत्र नवरात्रि में आप शनिवार के भी दिन कर सकते हैं या किसी भी दिन कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। करना क्या है, आपको एक नारियल लेना है जिसको श्रीफल कहते हैं हम। दूसरा आपको लेना है रक्षा मोली सूत्र, 5 से 10 रुपए का आता है, वो आपको मिल जाएगा। रोली पाउडर। तीसरा सरसों, सरसों यानी कि आपको राई लेना है। सरसों पीले रंग का होता है, राई होती है ब्लैक रंग की, तो आपको ब्लैक रंग वाली लेनी है। इन सभी सामग्रियों को आप शनिवार के दिन खरीद लें या किसी भी दिन आपको स्वयं खरीदना है। शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में जहां पे आपने माता रानी की स्थापना की हुई है वहां पे एक दीपक जला दें। अगर आपने स्थापना घर में नहीं की हुई है तो आप उनके तस्वीर के सामने दीपक जला दें। और हाथ पैर धुलने के बाद आप सभी सामग्री को वहीं पर निकालकर उस दीपक के पास में रख दें। और जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है मन ही मन उस समस्या को बोलें। उसके बाद आप उस नारियल को उठाएं और नारियल को हाथ में लेकर और फिर से अपनी समस्या बोल दें। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रक्षा मोली सूत्र लिया है आपने उसको अपनी लंबाई का आपको ले लेना है और उस नारियल पर लपेटते जाना है और अपनी समस्या बोलते जाना है। उसके बाद आप नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिएगा। फिर क्या करना है, रोली और जल को मिलाकर पेस्ट बनाकर उस नारियल पर स्वास्तिक बना दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको ब्लैक रंग की जो राई लिया है आपने उसको भी मुट्ठी में लेकर और सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार दीजिए। दोनों सामग्रियों को उठा करके घर में नहीं रखना है, उसी दिन ले जाके और आपको जल प्रवाह कर देना है। इस उपाय को आप करके देखिए, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही होगी उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो